हम यहाँ कर्जे पे कर्जा लेते हैं और इकोनॉमी चलाते हैं, वो लोग सुई से लेके सैटेलाइट तक खुद बनाते हैं। अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना, हमारा इंडिया बहुत कुछ है इंडिया में। वो लोग बहुत प्रमोट करते थे। पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा शर्मा जाते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए, उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है डायस्पोरा इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ, और मैं जब ये देखता हूं उनको, उनकी एक्टिविटी देखता हूं तो अपनी हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप, और ये आज का मजाक नहीं है। चीमा साहब 1947 से हो रहा है इसका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक सेंटेंस बोला जा रहा है कि सुई से लेकर सैटेलाइट सब इंडिया खुद बनाता है। अभी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1947 में अगर देखो तो इंडिया खास कोई इकोनॉमी था नहीं, चूस चुका था। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई आम खाने के बाद जो गुठली फेंकी जाती है, बिल्कुल जो है इंडिया को ऐसे यूके ने फेंक दिया था, लेकिन वहाँ से फिर से इंडिया ने शुरू किया और आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कभी भी हम बन सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बात हो रही कि सुई से लेकर सैटेलाइट तक इंडिया जो खुद बनाता है। ज़रा सोचिए, ज़रा याद कीजिए कि जब हमने अपना पहला रॉकेट जो हमने लॉन्च किया था वो साइकिल पर लेकर हम गए थे। मतलब जिस जगह से ले जाना था और जहाँ से उसको लॉन्च करना था। मतलब ज़रा सोचिए कि कहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज कहाँ हम पहुँच गए। तो इसलिए प्राउड होना चाहिए इस चीज़ पर। और पाकिस्तानी आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर उनको कुछ सैटेलाइट में करना है तो चाइना की मदद लेंगे, अगर उनको कुछ खाने पीने का करना है तो अमेरिका से पैसे की मदद लेंगे, यूके से, फ्रांस से पैसे की मदद लेंगे, टर्की से लेंगे। कुछ खुद का है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है डायस्पोरा, इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है। ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखें इनका मुकाबला किन चीजों से चीमा साहब, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ। और मैं जब ये देखता हूं उनकी एक्टिविटी देखता हूं तो अपनी हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें। तो जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे बड़ा काम करते हैं और उनको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सर आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स पे काम करते होंगे कि इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आती हैं? अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना, हमारा इंडिया बहुत कुछ है इंडिया में। मतलब पाकिस्तान फिर भी बहुत सी जगहों से बेहतर है इंडिया से। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए, उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। एक दुनिया को वेलकम करना चाहिए। लोग आएंगे, देखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब मैंने अगर डीएचए घर खरीदना है तो मैं एक दफ़ा डीएचए देखूंगा, फिर वहाँ जाके घर खरीदूंगा। ऐसे अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो एक दफ़ा आएगा, देखेगा, आप बुलाएं तो सही, वेलकम तो करें। इट्स सच अ गुड कंट्री। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अली है। अच्छा सर, ये बताएं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इंडियन इकोनॉमी 8.3% से ग्रो करने वाली है। क्या कहेंगे आप इस पर?
अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 2025 में जाके वो दुनिया की जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो भी बनने वाले हैं। पीछे की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप उनका, वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे जो मुर्शिद है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब जयशंकर चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहा है, जयशंकर सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या सोच रहा है, यही आपको चीज डिफाइन कर देगी कि वेयर यू स्टैंड एट। जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शिद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें आप। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं के जाते कहीं नहीं है कंट्री, लेकिन उनके हालात देखे ना। और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये दौरा मंसूख हो गया और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है। अफगानिस्तान में जर्नल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है। इंडिया ने वहां पे क्या किया, $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते। इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। तो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से भी नहीं है, क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। इंडिया के उनके साथ मरासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं। वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है।